उसमें से कुछ ड्यूटीज ऑफ बेली अपन ने कर ली थी। सबसे पहला था बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। रीजनेबल केयर का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। और रीजनेबल केयर लेने के बावजूद भी यदि गुड्स खराब हो जाते हैं तो फिर वो गुड्स के लॉस के लिए बेली लायबल नहीं रहेगा। जिसके पास में दूसरे के गुड्स पड़े हैं उसने यदि रीजनेबल केयर कर लिया है तो फिर वो गुड्स के लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यदि बेलर ने दिए थे और उनको नहीं माना गया बेली के द्वारा और उसके कारण लॉस हो गया गुड्स को, तो फिर तो सर बेली रेस्पॉन्सिबल रहेगा। जो भी लॉस हो गए हैं उसके बेलर के इंस्ट्रक्शंस नहीं मानने के कारण उस सब के लिए बेली रेस्पॉन्सिबल रहेगा। सेकेंड पॉइंट, ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। सर जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं उसी पर्पस के लिए यूज करना है, उसी तरीके से यूज करना है जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया था कि बेलर के द्वारा बेली को डायरेक्ट किया गया था। घोड़ा तो ले जा रहे हो सिंपल राइडिंग के लिए और रेस में दौड़ाने लग गए उसको, जबकि रेस का बोल के ही नहीं गए थे। तो यदि तुमने इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स किया है तो फिर इट इज योर ड्यूटी नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। यदि तुमने इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स किया है तो गुड्स के डिस्ट्रक्शन या कोई भी लॉस हो जाता है उसके लिए तुम रेस्पॉन्सिबल रहोगे, भले ही इनकंसिस्टेंट यूज के बाद में या उसके दौरान एक्ट ऑफ गॉड के कारण, अर्थक्वेक उसके कारण भी माल खराब हो गया तो भी तुम उस इनकंसिस्टेंट यूज के कारण गुड्स को जो नुकसान हुए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे ही रहोगे। और यदि बेलर को यह पता पड़ जाता है कि मैंने अपना माल जिसको दिया है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर मिस्टर एक्स। वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म करके अपना माल वापस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट ड्यूटी, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। सर इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इस पे आए हुए हैं तो इसी पे आएंगे सर, दूसरी पे भी ड्यूटीज पे भी आ सकते हैं। ड्यूटी नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, सर दो बातें हैं। बेलर ने अपना गुड्स बेली को दिया है, यस सर। बेलर की प्राइमरी ड्यूटी है कि जो गुड्स बेलर का है उसको अपने गुड्स के साथ में मिक्सअप नहीं करना है, मिला नहीं देना है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है। नाउ इसमें भी दो बातें हैं कि सर इफ द गुड्स आर मिक्स्ड विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, कि सर मैंने आपसे पूछ के आपके गुड्स को मेरे माल के साथ में मिलाया था, देन बोथ द पार्टीज विल हैव प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द मिक्सचर। कि सर मान लीजिए बेलर ने बेली को चावल दिया जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए और बेली का खुद का चावल था जिसकी कीमत थी 70,000 रुपीज। तो दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा 10:7 का। 10:7 का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा इस मिक्स हुए हुए चावल के ढेर में। 10:7 का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा यदि बेलर की यदि बेलर की कंसेंट से बेली ने वो माल अपने गुड्स के साथ मिक्स किया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर इसका माल जो था बेलर का वो केजीज में कम था लेकिन सर वैल्यू में ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल सर इसका चावल जो था वो केजीज में इट वॉज जस्ट 100 केजीज, बट उसकी वैल्यू थी 150 रुपीज पर केजी। ओके सर, और बेली का जो माल था दैट वाज 200 केजीज, बट द चावल वाज वर्थ 50 रुपीज केजी ओनली। तो सर दोनों की वैल्यू लगा के दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट उस ढेर में अपन में से निकालेंगे। ठीक है, चलिए कैसे आ जाएगा कि सर 15000 इज टू 10,000, यानी कि 1.5:1 के रेशियो में प्रोपोर्शनेटली इन दोनों में बांट दिया जाएगा जो भी पैसा आ रहा है उसको बेच के। तो सर वैसे तो ड्यूटी है नॉट टू मिक्स द गुड्स, लेकिन कंसेंट से किया है, सामने वाले बेलर की कंसेंट से गुड्स बेली ने अपने गुड्स के साथ मिक्स किया है, तो फिर सर नो प्रॉब्लम, दोनों का प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। सेकेंड,
But if the goods are mixed without the consent of the baler, if the goods are mixed without the consent of the baler, if the goods are mixed without the consent of the baler, सर आपने उसका गुड्स बिना उससे पूछे, बिना उसकी कंसेंट से अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लिया, तो फिर दो बातें हो सकती है। वो आपने कहानी सुनी है सब जनों ने? एक तो सबसे पहले अपने अपने वीडियोस ऑन करो भाई। एक 10 जन को छोड़ के कोई माइकल लाल ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, ऐसा क्यों? हार्दिक शर्मा, वेयर इज माय डियर हार्दिक शर्मा? हार्दिक शर्मा शक्ल ही नहीं देखी, यस सर। ध्यान से शक्ल ही नहीं देखी, यस सर। कैमरे की तरफ देखना यार। हाँ अब ठीक है हार्दिक, रोज क्लास में आना है, ठीक है? कभी टाइम नहीं भी बताऊं तो डिफॉल्ट टाइम 8:30 का है, 8:30 में क्लास में आना है बेटा, छोड़ना मत, नहीं तो फाउंडेशन तेरे को छोड़ देगा। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में, ठीक है? आना है, और कभी टाइम को कंफ्यूजन हो किसी को भी हो, पूछ लो भाई, इंडिविजुअली या ग्रुप पे पूछ लो, ठीक है? चलिए आ जाओ। अब सर आप लोगों ने बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना, राघव काबरा जिया वोरा, वीडियो ऑन करने में क्या शर्म आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, कि सर मैं पास्ता बना रहा था। चलो, एक दरवाजे से आगे जाते हैं तो फिर दो दरवाजे आते हैं, फिर इस जाते हैं फिर तीन दरवाजे आते हैं। सर ये कुछ वैसे ही हो रहा है। वैसे तो ड्यूटी है नॉट टू मिक्स द गुड्स विद ओन गुड्स, बेलर के गुड्स को बेली को अपने साथ में नहीं मिलाना है, ये गलत है। सर फिर भी कंसेंट से मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट दोनों आपस में बांट लेंगे। सर विदाउट कंसेंट बनाया है, विदाउट कंसेंट मिक्स कर दिया है, तो सर फिर दो बातें होंगी, गुड्स सेपरेबल है या फिर गुड्स सेपरेबल नहीं है। सर कैसे, एग्जांपल से समझाओ। सर गुड्स सेपरेबल तो ऐसे कि सर 100 बोरी गेहूं बेली की खुद की पड़ी हुई थी, बेली की खुद की 100 बोरी गेहूं की पड़ी हुई थी, उसमें बेलर की भी 50 बोरी गेहूं लाके मिला दिया। पर सर चूंकि वो बैग्स में थे और बैग्स अलग अलग मार्क थे, बेलर के मार्क्स, बेलर के बैग्स पे अलग से एक मार्क लगा हुआ था, तो सर यहाँ पर तो हो गए गुड्स भले ही मिक्स कर दिए, 100 और 50 एक साथ रख दिए, एक ही गोदाम में रख दिए, स्टैकिंग में भी मिक्स कर दिए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरे में है तो बोरा हटा के इसका इसका अलग किया जा सकता है, इसका इसका अलग किया जा सकता है। ओके सर, गुड सेपरेबल है, तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या होगा कि चूंकि बेली ने विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर उसकी 50 बोरी गेहूं को, बोरियों को अपनी 100 बोरी गेहूं के साथ में मिक्स कर दिया है एक ही गोदाम में। पर राहत की बात यह कि सेपरेबल है। बस करना क्या होगा, सेपरेशन की जो कॉस्ट होती है, सेपरेशन की जो कॉस्ट होती है वो बेली को बेयर विथ करनी होगी, क्योंकि इसने बिना कंसेंट के गुड्स को मिक्स कर दिया। क्या लगेगा, एक आदमी लगेगा जो इन बोरियों को इधर जमा देगा, इन बोरियों को इधर जमा देगा, वापस सेपरेट कर देगा। यस सर, तो सेपरेशन की जो भी कॉस्ट लगी, 500-1000 रुपए एक दिन का उसका मेहनताना लगा, उन सब की कॉस्ट किसको बेयर विथ करनी पड़ेगी? सर बेली को बेयर विथ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उसकी बेवकूफी से गुड्स मिक्स हो गए हैं बेलर और बेली के। पर राहत की बात यह है कि गुड्स सेपरेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब गुड्स सेपरेबल नहीं हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब गुड्स सेपरेबल नहीं हो। तो हमारे राघव काबरा ने एक दिन क्या किया, राघव काबरा के पास में आरुष मुंदड़ा ने, इसके पास में बहुत बड़ा गोदाम था। ओके सर, अब उसमें क्या है, बादाम स्टोर की हुई थी इसने खुद की, राघव काबरा ने। लेकिन सर ये कौन सी बादाम में डील करता था? अमेरिकन बादाम में, अमेरिकन वाली सस्ती होती है। यस सर, और आरुष मुंदड़ा ने इसके पास में जो अपनी बादाम स्टोर कराई थी वो थी एकदम मामरा क्वालिटी। मामरा क्वालिटी बादाम तो आ जाती मान लो 1000 रुपए किलो, तो मामरा आती है 4000 रुपए किलो। ओके सर, तो सर अब इसने क्या किया, यहाँ पर बोरों में गुड्स नहीं था, इसका ढेर पड़ा हुआ था, उसी में जाके आरुष मुंदड़ा के भी ढेर में मिक्स कर दिए। अब क्या 1000 किलो इस तरीके से जो क्रिएट हो गया पाइल, अमेरिकन बादाम और मामरा बादाम का मिक्स हुआ हुआ, क्या उसको सेपरेट किया जा सकता है? सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं है कि 1000 में से एक एक दाना चुनते रहे और 10 15 20 दिन एक महीना लगाए इसको इस तरीके से करने से। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो द गुड्स आर नॉट सेपरेबल हेयर। तो उस केस में क्या होगा सर, आइए पढ़ते हैं कि सर इफ द गुड्स आर सेपरेबल
नो प्रॉब्लम, एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन और डैमेजेस टू बी बॉर्न बाय द बेली। सर जो भी नुकसान हो रहा है गुड्स को सेपरेबल है, सेपरेट करने का जो भी कॉस्ट है, और यदि कोई इस दौरान डैमेजेस हो गया तो वो बेली को व्यवहित करना पड़ेगा। और यदि गुड्स सेपरेबल नहीं है, वो मामरा बादाम और अमेरिकन बादाम वाला केस जैसा है, बेलर हैज द राइट टू बी कंपनसेटेड बाय बेली फॉर लॉस ऑफ द गुड्स। बेलर के पास में अधिकार आ जाता है कि वो बेली से जो भी उसका गुड्स है उसके लिए कंपनसेशन वसूल सकता है। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हो गया? सिंपल है। यस सर। यस सर। हम्म। सम्यक जैन, मिस्टर सम्यक, हाँ सर। कल कहाँ थे आप? सर मेरे स्कूल का एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें मेरी प्रिंसिपल पीटी वोटा से लेट हो गया था, आई कुडंट जॉइन। अच्छा चल, हो गया, कोई बात नहीं, होते हैं, रोज प्रॉब्लम्स होती है, बट इम्पोर्टेंट बात ये, तूने कवर अप किया रिकॉर्डिंग से बेटा? आज करने वाला हूँ सर। तेरी ऐसे मत बोल, क्लास से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, फास्ट ट्रैक 1.5 स्पीड पे चला के कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे हाँ। से ध्यान रखना प्लीज। मार्क माय वर्ड, यही तुमको पास कराएंगी ये आते हैं, और यही आते तुमको फेल कराएंगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। एक बात ध्यान रखना सब जने, सभी जने एक बात ध्यान रखना बेटा, इस बार का रिजल्ट 20% रहा है, यानी कि 100 में से 20 जने पास हुए हैं और 80 जने फेल हुए हैं। प्लीज ये बात ध्यान रखना है ना जिया बोरा, ध्यान रखना। हाँ सर। मोबाइल पे ध्यान नहीं रखना है सबको। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। सर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स according to bailers directions without demand from the bailor, या तो as soon as the time of bailment has expired or the purpose of bailment is accomplished, दोनों में से जो भी हो। सर बेलर ने बेली को, दोस्ती है इसका, मिस्टर एक्स का दोस्त है मिस्टर वाई, उसको अपनी मोटरसाइकिल 7 दिन के लिए मुंबई लोकल में घूमने के लिए दे दी। तो सर 7 दिन जैसे ही फिनिश हो जाए, टाइम फॉर बेलमेंट हैज फिनिश्ड, ऑटोमेटिकली बेली की ड्यूटी है कि उस मोटरसाइकिल को बेलर को वापस रिटर्न कर दे विदाउट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दी बेलर। इसके बिना बोले गुड्स को रिटर्न कर देना है। ठीक है, नंबर 1, यदि टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ, और यदि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया हुआ हो और वो पर्पस यदि अकम्प्लिश हो गया हो, तो फिर आपको बिना इसके बोले वो गुड्स वापस दे देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सर, बेलर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी बुक पढ़ने के लिए दी, कोई टाइम वाइम नहीं बोला, बस बुक पढ़ने के लिए दी कि जब पढ़ ले तब वापस दे देना यार, और भी लोगों के काम आती है। तो सर मिस्टर वाई ने बुक पढ़ ली तीसरे दिन ही, तो ड्यूटी बनती है, पढ़ते ही पर्पस पूरा हो गया बेलमेंट का। सर अब बिना मिस्टर एक्स के मांगे, बिना बेलर के मांगे वो गुड्स को रिटर्न बैक कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। सो विदाउट डिमांड फ्रॉम द बेलर वो गुड्स को रिटर्न बैक करना है as soon as the time of the bailment is expired, या फिर the purpose of the bailment is accomplished। ठीक है, या तो रिटर्न कर देना है और या फिर डिलीवर कर देना एज पर बेलर्स डायरेक्शन। सर ये क्या मतलब हुआ? सर मैंने आपको बोला था ना कि सर when the purpose of bailment is accomplished, the goods will either be returned back, number 1, or be disposed of as per the direction of the bailor। एक्स ने वाई को बोला, जेड ने मेरे से किताब मांगी थी, तो मेरे को देना है, इससे अच्छा जेड को ही दे दे, तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से वो गुड्स डिस्पोज ऑफ कर दिए गए। यस सर, ठीक है। और डिलीवर बेल्ड गुड्स अकॉर्डिंग टू बेलर्स डायरेक्शन। ठीक है, या तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर दो या फिर उसको रिटर्न कर। ठीक है, तो अभी तक 4 ड्यूटी पढ़ ली। क्या क्या? बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड, नंबर 2 नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब मिक्स कंसेंट से कहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट बिना कंसेंट के किए, तो गुड्स यदि सेपरेबल है तब तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सेपरेशन की कॉस्ट, और यदि कोई इस दौरान डैमेज हो गया तो वो डेली बेयर विद करेगा। और गुड सेपरेबल नहीं है
तो फिर क्या होगा सर, बेलर बेली से अपने सारा कॉस्ट डिमांड कर सकता है, कंपनसेशन या लॉस डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट, duty of the bailey to return the goods. Let's come to the next duty. Duty to return any increase in the bailed goods. Duty to return any increase in the bailed goods. सर, हमारी जिया जैन है, उसको डेयरी खोलने का बड़ा शौक था। यस सर। अब लेकिन है ना, जिया जैन को किसी कारणवश 10 दिन के लिए मुंबई से बाहर जाना पड़ गया। तो इसने जो गाय पाली हुई थी वो सारी दे दी राघव काबरा को हमारे। यस काबरा जी, आपको 10 दिन इन गायों का ध्यान रखना है। काबरा भी खुशी खुशी, हाँ देखो पीछे माखन चोर की फोटो लगा रखी है, तो जो भी दूध बनेगा उसमें से खूब माखन निकलेगा। इसको तो इसी बात में सोच सोच के मजा आ रहा था। तो इसने ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्या किया ना, ठीक है मैं गायों का ध्यान रखूँ। अब इन 10 दिनों में एक गाय ऐसी थी जिसने एक काफ को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया। ठीक है, कितनी काउस थी यहाँ पर देके गई थी जिया जैन की सर? 15 काउस देके गई थी। ओके, तो एक काफ ने जन्म लिया, एक गाय ने एक काफ को जन्म दिया। ओके सर, 10 दिन का समय पूरा हुआ, जिया जैन ने बोल दिया मैं वापस आ गई राघव काबरा। ओके, अभी तेरी गाय लेके आता हूँ। ठीक है, इसको 15 काउस इसने रिटर्न कर दी। जिया जैन ने बोला भाई काफ भी तो दे। राघव काबरा बोला ऐसा थोड़ी होता है, तूने मुझे 15 काऊ दी, मैंने तेरे को 15 काऊ बेलमेंट में लौटाई, बात खत्म, बेलमेंट। अरे तो ये काफ तो दे। अरे तूने मुझे काफ दिया था क्या? नहीं दिया था ना, तो ये तो मेरा है। ठीक है, अब दोनों लड़ते हुए पहुंच गए। ठीक है, तो इट इज हिज ड्यूटी राघव काबरा की टू रिटर्न द इंक्रीज इन गुड्स बेल, इसको ये काफ को भी लौटाना होएगा। ठीक है, यदि कुछ उस गुड्स में इंक्रीज हो गया तो वो भी लौटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि तूने थोड़ी दिया था, ये तो मेरा है। ठीक है, इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लो कि है ना, इस बार जिया जैन जा रही है विदेश। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जा रही है फॉर फर्दर स्टडीज। ओके सर, जिया जैन के पास में कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे जिनमें से रिलायंस कंपनी के 100 शेयर थे, रिलायंस लिमिटेड के 100 शेयर्स थे। तो वो भी इसके पास में रखा के चली गई अपने राघव काबरा के पास में। ओके सर, अब ये 2 साल बाद आने वाली थी। बोला 2 साल बाद आऊंगी तब तेरे से सब जो भी मेरा सामान है वो ले लूंगी, तब तक तू रख ले। इसने कहा ओके डन। पीछे से रिलायंस कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए 1:1 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास में भी एक शेयर है उसको एक बोनस शेयर दिया जाएगा। इसके लिए क्या बोला, आप अपने जिसके पास में भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, वो लेके आ जाइए और हम उसको नए शेयर, मतलब ये जो बोनस शेयर है एक पे एक फ्री, वो वैसा शेयर दे देंगे। तो ये राघव काबरा चला गया, ये देखो ये इसके जिया जैन के बोनस शेयर लेके, बोनस क्या सॉरी ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लेके चला गया, और एक पे एक उसने बोनस। तो पहले 100 शेयर देके गई थी यदि, तो अब कितने टोटल शेयर हो गए कि सर 200 शेयर हो गए रिलायंस के। यस सर, 2 साल बाद जिया जैन वापस आई तो राघव काबरा जी ने उसको उसके 100 शेयर पकड़ाए। अरे इसने बोला कि भैया इंक्रीज इन गुड्स बिल्ड हो गया, 100 के 200 शेयर हो गए, 200 लौटा। उसने कहा तूने 100 ही तो दिए थे तो मैं 100 ही लौटाऊंगा, तूने जितने दिए उतने ही लौटाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, जो यदि कोई इंक्रीज इन गुड्स बिल्ड हो गया है तो वो सब आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट, बेली इज बाउंड टू डिलीवर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट इन दी बिल्ड गुड्स। वही है काउ कस्टडी में, काउ गिव birth to calf, और सेकंड है बोनस शेयर्स रिसीव टुवर्ड्स नॉर्मल शेयर्स आल्सो नीड्स टू बी रिटर्न। ठीक है, दोनों। लास्ट ड्यूटी, ड्यूटी नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल अगेंस्ट द बेलर। Bailey must hold the goods on behalf of and for the bailor. He cannot deny the title of the bailor. सर देखो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है,
बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट सिंपल होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन of goods from one person to another person, but not transfer of ownership of those goods from one person to another. हाँ, यदि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती तो फिर तो ये सेल हो जाता ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पर हम तो बेलमेंट पढ़ रहे हैं, ओनरशिप आपके खुद के पास में रहती है, आप तो केवल पोजेशन ट्रांसफर करते हो, कुछ पर्पस के लिए ट्रांसफर करते हो। जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो गुड्स विल बी रिटर्न बैक, और गुड्स विल बी रिटर्न बैक और disposed of as per the directions of the baler. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes sir. तो सर अब लास्ट पॉइंट क्या है, देखो बेलर ने, काबरा ध्यान कहाँ जा रहा है तेरा? हम्म, कहीं नहीं सर, यहाँ पे ही है। तेरी बॉडी यहाँ पर है पर तेरा मन कहीं और उछल रहा है। ठीक है, आ जाओ, ध्यान इधर दो। राघव काबरा ने सम्यक जैन के पास में अपना कोई सामान फॉर सेफ कस्टडी, 10 दिन घर से बाहर जा रहे थे पूरे घर वाले, तो घर को सूना छोड़ने में थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने घर के जितने भी वैल्यूएबल्स थे वो सम्यक जैन के पास में 10 दिन के लिए सेफ कस्टडी के लिए रखा दिए। अब 10 दिन बाद वापस आए और अपना सामान मांगे, सम्यक जैन बोला कौन सा सामान, क्या दिया था आपने मेरे को, कुछ थोड़ी दिया था। इसने एडवर्स टाइटल अगेंस्ट बेलर सेटअप कर दिया, ये बोल दिया ये तो मेरा गुड्स है। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेली को। इट इज हिज ड्यूटी नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल अगेंस्ट द बेलर, ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर। वो नहीं कर सकता, उसने किया तो गलत है। वो अलग बात है कि कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाए, कि सर बहुत सारे तरीके होते हैं, बिल से प्रूव किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग से प्रूव किया जा सकता है, बहुत चीजें हैं, हमको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि सर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, टाइटल मीन्स ओनरशिप अगेंस्ट द बेलर। वो गुड्स बेल्ड है, कोई सेल्ड नहीं है, बेचे हुए नहीं है। ठीक है, दर्ज जैन बता। सर अगर मैंने बेली को फोन दिया और बोला कि 2 साल बाद है ना मेरा फोन वापस लौटा देना मुझे, क्योंकि मैंने उसे बोरो किया है, उसे बोरो किया है, और है ना वो फोन को बेच देता है उस पैसों के, है ना फिर 2 साल बाद वही फोन को सस्ते में खरीद लेता है, और फिर है ना उसे थोड़ा सा पैसे बच जाते हैं, तो फिर इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा ना। मैं वो थोड़ा प्रॉफिट तो नहीं मांग सकता, तो मैं सिर्फ वो गुड्स ही ले सकता हूँ ना। देख, तूने जो क्वेश्चन पूछा है ना, बेलमेंट का कायदा होता है कि जो चीज बेल की गई है सेम रिटर्न करनी होती है। बेलमेंट का क्या कायदा होता है कि जो चीज आपके पास में मैंने बेल करवाई है, एज अ बेलमेंट रखी है, वो सेम चीज मुझे रिटर्न होनी चाहिए, या उससे डिराइव्ड कोई चीज, जैसे क्लॉथ दिया है तो कपड़ा सिलने के लिए दिया है, तो उसी से कपड़े से मतलब क्लॉथ पीस से कपड़ा सिल के मुझे मिलना चाहिए। कि तू, मैंने जो तेरे को फोन दिया वो तूने बेच दिया, फिर उसके बाद में नया खरीद लिया, फिर ये किया वो किया, तो आर यू रिटर्निंग द सेम गुड्स? नो, सो इट इज नॉट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है यदि तूने उस गुड्स को बेच दिया तो। समझा? चलिए, तो सर ये, सॉरी, 6 ड्यूटीज थी बेली, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। नाउ लेट अस कम टू द राइट्स ऑफ बेलर एंड देन विल बी डूइंग राइट्स ऑफ बेली। अब समझो एक क्रॉस कनेक्शन। क्या क्रॉस कनेक्शन है सर? ये है बेलर, ये है बेली। जो ड्यूटीज ऑफ बेलर हैं, क्या वो राइट्स ऑफ बेली नहीं होंगी? जो ड्यूटीज ऑफ बेलर हैं, क्या वो राइट्स ऑफ बेली नहीं होंगी? सर बिल्कुल होंगी। क्या क्या पढ़ी है कल अपन ने ड्यूटीज ऑफ बेलर? ड्यूटीज ऑफ बेलर कल क्या क्या पढ़ी है? टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। ग्रेशियस बेलमेंट है या नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है? सर ग्रेशियस बेलमेंट है
तो बेलर को लायबल बनाया जा सकता है फॉर नोन फॉल्ट्स इन दी गुड्स। और यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो जो भी है, जितनी भी फॉल्ट्स है, चाहे नोन है चाहे अननोन है, सबके लिए बेलर को लायबल बनाया जा सकता है। सो इट इज द राइट ऑफ द बेली फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड, एंड सेकेंडली यदि उससे कोई नुकसान हो जाता है, जो भी फॉल्ट्स हैं, तो सर वो बेली बेली जो है वो बेलर से कंपनसेशन मांग सकता है। ठीक है, अब जैसे भी है उस हिसाब से, ग्रेशियस है तो उस हिसाब से, नॉन ग्रेशियस है तो उस हिसाब से कंपनसेशन मांग सकता है। ठीक है, सेकेंड ड्यूटी ऑफ बेलर है ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इट इज राइट ऑफ द बेली नो कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है बेलर से। यस सर। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। तो सर इट इज द राइट ऑफ द बेली कि यदि गुड्स उसको ग्रेशियसली दिया गया था और 5 दिन के लिए दिया गया था, और यदि तीसरे दिन ही उससे मांग लिया तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द गुड्स हो गया, तो फिर सर वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है ओवर एंड अबव दी इनकम या प्रॉफिट। उसको जो भी उसके ओवर एंड अबव डैमेजेस हो रहे हैं वो सब डिमांड कर सकता है। इट इज राइट ऑफ द बेली। सर यू नो कि सर ड्यूटीज ऑफ बेलर इज इक्वल्स टू राइट्स ऑफ बेली। यस सर, प्लस सम एडिशनल राइट्स भी होते हैं बेली के, वो अपने को पढ़ने रहेंगे। और इसी तरीके से ड्यूटीज ऑफ बेली जो होती हैं, क्या वो राइट्स ऑफ बेलर नहीं हो जाएंगे? जो अभी अपन ने पढ़े, प्लस सम एडिशनल राइट्स ऑफ बेलर भी हो जाएंगे। यस सर, जैसे आज अपन ने ड्यूटीज ऑफ बेली क्या क्या पढ़ी है, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विद बेल्ड गुड्स। तो इसका राइट है कि मेरे माल को वो अपने माल के साथ में न मिलाए। यदि उसने मिला दिया, गुड सेपरेबल है, तो सेपरेशन की कॉस्ट वो बेयर विद करेगा। यदि माल सेपरेबल नहीं है तो फिर मैं अपना पूरा डैमेज उससे वसूल लूंगा। यस सर, तो ऐसे आज जो भी अपन ने ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ी है वो सारे के सारे राइट्स ऑफ बेलर है, प्लस सम एडिशनल राइट्स ऑल्सो। ठीक है, आइए पढ़ना चालू करते हैं राइट्स ऑफ बेलर। ठीक है, राइट्स ऑफ बेलर इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेली प्लस सम एडिशनल राइट्स। क्रॉस कनेक्शन याद रख लो। यस सर, क्या एडिशनल राइट्स हैं? सबसे पहले राइट्स ऑफ बेलर, जिसने अपना माल दूसरे के पास में रखाया है, वो उसके क्या राइट्स हैं? राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट यूज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है या नहीं होता है? चाहे तो कंटिन्यू करे चाहे तो नहीं करे। यस सर, तो इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू टर्मिनेट द बेलमेंट। एम आई राइट? एम आई क्लियर? यस सर, उसका राइट है, उसका अधिकार है। जज शाह ने डर जैन से कार ली तो थी सड़कों पे घुमाने के लिए, और लेके पहुंच गया रेसिंग ट्रैक पे। इंडिया में फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है क्या? फॉर्मूला 1 कार रेसिंग होती है क्या इंडिया में? अच्छा, फॉर्मूला 3 होती है क्या? कौन सा ट्रैक है? बुद्धा ट्रैक करके था, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। थोड़े टाइम के लिए डेवलप हुआ, उसके बाद में कबाड़ पड़ा हुआ है आज के दिन वैसे ही। ठीक है, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी अखबार पढ़ते होगे तो ध्यान होएगा। चलिए नेक्स्ट, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। सेकेंड राइट ऑफ द बेलर जिसका माल है, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स या फिर प्री मेच्योर टर्मिनेट करना ओनली इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। सर मैंने मान लो जज शाह ने अपनी बुक दर्ज जैन को ऐसे ही, या कार ऐसे ही 5 दिन के लिए चलाने के लिए दे दी कि चला ले जा, जो भी कमाई करनी है कर ले, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए तेरे से। ठीक है, तो जज शाह ने कार देते हुए कैसा बेलमेंट किया कि सर ग्रेशियस बेलमेंट किया। सर ग्रेशियस बेलमेंट में बेलर का राइट होता है कि वो माल को समय से पहले, गुड्स को समय से पहले वापस मंगा सकता है, यानी कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर सकता है। प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट किया जा सकता है बाय दी बेलर। सर बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, बस उसको इतना करना होगा कि इसके कारण उसको प्रॉफिट के ऊपर जो भी 10 दिन को नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट कमाया 500 रुपए का, नुकसान हो गया 700 रुपए का, तो वो सारा एक्स्ट्रा 200 रुपए का जो नुकसान है वो इसको देना पड़ेगा। बस इतनी बात है। पर क्या प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर सकता है ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट?
यस सर। अच्छा, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हो तो क्या होगा कि सर जज शाह ने दर्श जैन को अपनी कार किराए पे दी, हायर पे दी, हायर पे दी, ठीक है, हर दिन का पैसा ले रहा है, 5 दिन के लिए दी। क्या ये कार तीसरे दिन मंगा सकता है? सर कार तीसरे दिन डिमांड कर ली तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल, यहाँ तो ब्रीच हो जाएगा। हाँ, ये इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स कर रहा है तो बीच में वॉइडेबल है तो फिर भले ही मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही यूज कर रहा था तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ब्रीच के लिए ये तुमसे सारे डैमेजेस डिमांड करेगा, ठीक है। चलिए, नाउ राइट टू डिमांड बैक द गुड्स और प्रीमेच्योरली टर्मिनेट द बिलमेंट इन केस ऑफ ग्रेशियस बिलमेंट। बस bailor to compensate Bailey for loss incurred over and above profit derived through use of bail goods upon premature termination only in case of gracious bailment. Is it clear? Yes sir, it is absolutely crystal clear. अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुंदड़ा जिया बोरा फिर भाग गई। आ कासर रहा है सर, आ रहा है। इधर ही हो सर। इधर, हाँ ध्यान है, तू इधर ही है। हार्दिक शर्मा आ रहा है सर। आ रहा है, कल आया नहीं था तो भी आ रहा है। अभी जो पढ़ा रहे हो वो आ रहा है थोड़ा बहुत। पिछला भी कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आइए, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर टू गुड्स और थर्ड पार्टी। सर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सर मान लो हमारा हार्दिक शर्मा है, उसने अपनी बाइक आरुष मुंदड़ा को चलाने के लिए दी। ओके सर, कैसे भी दी, चाहे ग्रेशियसली दी चाहे नॉन ग्रेशियसली दी। ओके सर, अब एक जश शाह नाम का लड़का है, यस, जश शाह को यह बात पसंद नहीं आई कि हार्दिक शर्मा और आरुष मुंदड़ा में इतनी बन रही है कि एक दूसरे को बाइक शेयर कर रहे हैं। तो जब एक दिन बाइक आरुष मुंदड़ा के घर के नीचे खड़ी हुई थी, जश शाह गया, उसकी हेडलाइट फोड़ दी, उसकी टेल लाइट फोड़ दी, उसके टायर को फाड़ दिया, पंक्चर कर दिया, चक्कू घुसा दिया, ठीक है, आगे और पीछे वाले टायर्स को, इंजन में टंकी पे जोर से हथौड़े मार दिए और पूरी उस बाइक को मतलब जगह जगह से खराब कर दिया। ओके सर, तो सर ये आदमी भी जो बेलर है और ये आदमी भी जो बेली है, दोनों उसके खिलाफ केस कर सकते हैं अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर, ठीक है। सो राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर टू द गुड्स और थर्ड पार्टी। पढ़ना भाई इसको, कौन पढ़ रहा था? आज कोई पढ़ रहा था क्या? नहीं पढ़ रहा था तो जज शाह पढ़ेगा। Right to file a suit against wrong doer, doer to goods third party. Suit by bailor and bailey against wrongdoers, section 180. Third person deprives bailey from the use of bailed goods. In other goods, either bailor or bailey may file a suit against him. Whatever is obtained by the way of relief or compensation in any way, suit shall be dealt with a portion between bailor and the bailey according to their respective interests. Section 181. ठीक है, तो सर जो थर्ड पार्टी है जिसने माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर ये कोशिश कर रहा है कि बेली गुड्स को यूज न कर सके, उसके खिलाफ कौन केस कर सकता है? कि सर उसके खिलाफ बेलर भी केस कर सकता है, बेली भी केस कर सकता है। सर जो भी उससे रिलीफ या कंपनसेशन मिला है, यानी कि उसके खिलाफ केस किया और उससे जो भी कंपनसेशन मिला है, सर इट shall be dealt with or apportioned between bailor and bailey according to their respective interest। उनका जैसा जो इंटरेस्ट था उस हिसाब से, मान लो 100 रुपए मिले हैं तो उसमें से बेलर को कितने जाएंगे, बेली को कितने जाएंगे, वो उनके रेस्पेक्टिव जो भी राइट्स थे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से अपोर्शन किए जाएंगे। ये डिप्लोमेटिक बात है, यहाँ पर एकदम क्लैरिटी के साथ में नहीं, जिसका जो राइट इफेक्ट हुआ है उस हिसाब से वो अपोर्शन कर दिए जाएंगे, ठीक है, जिसका जो भी इंटरेस्ट था। सर बट ऑब्वियस है, देखो बाइक जिसकी भी थी उसको ज्यादा नुकसान हुआ है ना? यस सर,
जिसने किराए पे ली उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं, उसका तो 1-2 दिन का किराए का नुकसान हुआ है, तो उस हिसाब से अपोर्शन कर दिए जाए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू स्यू द बेली फॉर एनफोर्सिंग ऑल द लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। अरे यार ये भी कोई पॉइंट हुआ कि सर बेलर बेली पे केस कर सकता है जो भी बेली की ड्यूटीज हैं या लाइबिलिटीज हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए, एज सिंपल एज दैट। वो तो वैसे भी कर सकता है, नहीं भी लिखा हुआ होता तो। नेक्स्ट, राइट टू कंपनसेशन। Sir, if any damage is caused to the goods built because of unauthorized use of the goods or unauthorized mixing of the goods, the bailor has a right to claim compensation for the same. गाड़ी ले गए हो किसके लिए कि सर चलाने के लिए, और रेसिंग कर रहे हो उसके कारण गाड़ी के धुएं निकल गए, ठीक है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो सर अनऑथराइज्ड यूज किया है या अनऑथराइज मिक्सिंग किया है उसके कारण माल को जो नुकसान हो गया उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। एंड राइट टू गेट इंक्रीज इन गुड्स बिल्ड, काउ काफ एग्जांपल, ठीक है, ये है। तो सर एक अब सब जने काम करेंगे क्या कि सर सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करेंगे ताकि आगे कंटिन्यू किया जा सके।